दोस्तों आज भारी मन से एक बात आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं और सुन के आप सभी लोगों को भी दुख होगा। लड्डू का जहां पे इलाज चल रहा था वहां के डॉक्टर साहब लड्डू के इलाज के लिए फुल गारंटी नहीं ले पा रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि जहां भी लड्डू का इलाज हो वहां पे जो है फुल गारंटी लिया जाए। तो गरम गरम मोमोज लाए हैं, फालूदा यहाँ पे रखा हुआ है, फालूदा का गिलास भी ला करके रख दिए ज़बरदस्त तरीके से। और मेरी पत्नी मस्त एकदम खा रही है, बहुत बोल रही थी कि हमारे लिए मोमोज नहीं ला रहे हैं, चटनी ला दीजिए, गिर जाएगा, ये गिर जाएगा इस तरफ, ये देखिए ध्यान दीजिए। हाँ, गिर गया। अब मज़ा आ रहा है? ठीक है, अब चलो खाओ, ला दिए। दिन भर काम किए तब फुर्सत पाए अभी। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? आशा करते बहुत ही अच्छी हो चुका मॉर्निंग टाइम मस्त आके फिर से चलिए आज के प्यारा आप लोग को स्टार्ट करते हैं। शीशा देख लेना और जल्दी से मोबाइल छुपा के रख लिया, हम मोबाइल ढूंढते रह गए, हम बोले मोबाइल कहाँ रखा गया भाई। ब्लॉग स्टार्ट करने के बाद क्योंकि दो फोन से हम ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, एक से एक स्टार्ट करके नीचे रख देते हैं और सवेरे सवेरे आप सभी लोग दोस्त लोग देख लीजिए। ऊंचे रख देते क्या एक से स्टार्ट करके नीचे रख देते हैं, हाँ। स्टार्ट करके ऊंचे रख। तो सवेरे सवेरे देख सकते हैं गुलाब जामुन लेकर के आए हैं। आधा वाला ही देना, पूरा मत देना, हल्का सा रसा दे देना बस, ठीक है? खा लेंगे हम उसी को। और इधर ब्लॉग भी बना रही है, देखिए, ज्यादा मत देना। तो दोस्तों खाने में मिला है फोफी, ठीक है, जिसको चुंगली बोलती है, उंगली बोलती है, पता नहीं क्या क्या करती है, हमारे चुंगली बोलते हैं। हाँ ठीक है। तो ये देख सकते हैं मिला है अभी हमको खाने के लिए गुलाब जामुन। हम लोग आजकल क्यों खाते हैं? क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा खुश है, बहुत अच्छे हैं। लता दीदी इसको चुंगला बोलती है। ये भगवान, दीदी तो पता नहीं काका बोलती है वो। लता ऐसे करके लड्डू को खिलाती है, बताओ। अच्छा ये देखिए मस्त खा रहे हैं हम लोग, आइए और आप लोग भी खा लीजिए। शीशा देख लीजिए। कल या परसों में लड्डू आएगी लखनऊ, क्योंकि लड्डू का इलाज चलेगा। तो अब क्या करना है, वॉशरूम वगैरह है, लैट्रिन बाथरूम सब साफ कर दे रहे हैं, ठीक है। कई सारे लोग कमेंट करते हैं, हमें बहुत ही बेकार समझते हैं। दोस्तों ये देखिए मेरी पत्नी का टिकुली है, ये अभी उनका मालिश कर दिया ना, क्योंकि दर्द हो रहा था बहुत ही ज़्यादा कमर, क्योंकि ऑपरेशन का सही है तो बहुत ही रेयर मतलब काम हम नहीं कर पाती है वो, क्योंकि डॉक्टर ने मना कर रखा है। कल परसों में इतना दर्द हो रहा था उनको कमर में, तो डॉक्टर ने मना किया कि इनको कोई भी भारी काम या डांस वांस कम ही करवाइए, ताकि जो है ये मतलब स्वस्थ रहें। क्योंकि ऑपरेशन के बाद ना एक लेडीज़ इतना कुछ झेलती है ना, मतलब क्या ही बोल सकता हूँ, समझ रहे हैं दोस्तों, बट ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट ये सब धुल देते हैं, वॉशरूम वगैरह धुल देते हैं। अपना काम करने में मैं हर चीज़ ब्लॉग में बताता हूँ। अगर लोग मुझे गंदा बोलते, मैं गंदा हूँ तो हूँ, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। मैं मेरी निजी ज़िंदगी में जो भी होगा, जैसा भी ब्लॉग बनाता हूँ मैं पोस्ट कर देता हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं शर्माता हूँ। और अभी कपड़ा धुलने जाऊँगा, छत पे भी ऊपर में बहुत सारा गंदगी है तो उसकी भी सफाई करूँगा, तो वो भी दिखाता हूँ रहता हूँ लोगों को, तो लोग बुरा मान जाते हैं। ये थोड़ी नहीं कि मैं साफ कर रहा हूँ तो दिखा रहा हूँ भाई, मुझे शर्माने में मेरे इतने फॉलोवर वाले लोग ये नहीं करते, वो नहीं करते हैं, अरे क्या नहीं करते, सब करते हैं। हम एक इंसान है, सब कुछ ठीक है ज़िंदगी में, खुद मेहनत करना चाहिए, समझ रहे। मैं घर का सारा काम खुद करता हूँ, अगर बाहर में नाला भी साफ करना तो पड़े तो मैं खुद कर लूँगा, मैं किया भी हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैं अपने ब्लॉगिंग की ज़िंदगी से पहले भी किया हूँ, क्योंकि मुझे ज़रूरत पड़ता था चीज़ों को लेकर, मुझे फ़ोन खरीदना, भाई जॉब आज के टाइम में कितना मुश्किल होता है मिलना। वो तो फेमस हो गया आप लोगों के कर्म से, आप लोगों की सपोर्ट से, तो वो चीज़ें है, मेहनत किया हमने। तो चलिए फटाफट साफ करते हैं, फिर दिखाते हैं आप लोगों को, मतलब ये दिखाएंगे और कुछ नहीं, ठीक है। वॉशरूम वगैरह सब कुछ सफाई कर दिए है, पलंग की भी सफाई कर दी है, नीचे बहुत सारा गंदगी था, पलंग के नीचे जो है झाड़ू लगा सफाई की, क्योंकि लड्डू बेटी आने वाली है मम्मी, तो घर थोड़ा सा गंदा लगेगा तो अच्छा नहीं लगेगा दोस्तों, ठीक है। इसलिए सबको सफाई करके रख दे रहे हैं, ठीक है। बड़ी दीदी भी आने वाली है तो वो थोड़ा सफाईदार है, इससे सफाई करके घर को रखना बहुत ज़रूरी है। हम तो जैसे तैसे रह लेते हैं। और बाकी यहाँ पे जितने भी सामान रखे हुए हैं सबको शिफ्ट करेंगे। यहाँ पे जितने भी सामान रखा हुआ है सब, तो ये सब हो सकता है तो प्रयास करेंगे सबको हटा करके फेंक देंगे। हालांकि इसमें सब काम का चीज़ ही है, पेंट वगैरह रखा हुआ है या
कचरे वाले को बेचने के लिए शीशा वगैरह कांच के लिए सब रखा हुआ है, सब काम का ही चीज़ है, बट फिर भी सफाई करेंगे। लेकिन ऊपर तो अभी रखा हुआ है तो वो चल जाएगा। बगल में शायद पूजा वगैरह हो रहा है तो पूजा अर्चना चल रहा है। और यहाँ पे सीमेंट रखा हुआ है, मोरग रखा हुआ है, तो इन दोनों को भी कहीं शिफ्ट कर देंगे, चप्पल वाले को भी शिफ्ट कर देंगे। और यहाँ जो है क्या बोलते हैं, कपड़ा धुलने वाला जो वॉशिंग मशीन है इस जगह पे फिट कर देंगे, ताकि जो हमारी सासू माँ वगैरह है तो उनको कोई दिक्कत ना हो। यहाँ कपड़ा धुल सकते हैं यहाँ पे प्लग लगा के, ठीक है। यहाँ सब व्यवस्था है। बाहर का मौसम आपको दिखा देते हैं। आज मौसम नहीं दिखाए थे आप लोगों को, ठीक है। तो मौसम कुछ इस प्रकार से है। और इधर ही शायद पूजा वगैरह हो रहा है, देख सकते हैं आप लोग। और इधर अपना गाड़ी खड़ा है, भाई सब घर तो उधर बन ही रहा है ज़बरदस्त तरीके से। तो मस्त एकदम आराम से जो है दोस्तों चलते हैं। अब कपड़ा धुल देते हैं और ऊपर में झाड़ू लगा देंगे। मच्छरदानी वगैरह सब छत के ऊपर में रखा हुआ है, तो बहुत अजीब तरीके से कचरा जैसा है, तो सबको फेंक देंगे हम, ठीक है। ऊपर 2 दिन 3 दिन ना हो दोस्तों ना, तो यार इतना कचरा जम जाता है कि क्या ही बताऊँ। सब फैल गया है जैसे तैसे, तो सबको तोड़ मरोड़ के सब फेंक देते हैं जितने भी कचरा है। इधर देख सकते हैं यहाँ पे तिरपाल पड़ा हुआ है, देख सकते हैं नीचे कपड़ा है, सब हटा दे रहे हैं। नहीं तो सासू माँ आएंगे तो हंसेंगे कि बताओ मेरा दामाद कितना गंदगी फैला के रहता है। और रात में सोने का व्यवस्था भी हो जाएगा। दूसरा वाला मच्छरदानी लेंगे, मच्छरदानी पूरा ख़राब हो गया दोस्तों, ठीक है। फिलहाल अभी कपड़ा धुल लेते हैं और साथ में सफाई भी कर लेते हैं। सब धुल धाल के मिलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि कैसे सफाई की है, कपड़ा धुल लें। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को बताया था कि पूरी छत की साफ़ सफाई करेंगे, 3-4 घंटा सफाई करने में लगा है। और ये खाते हुए आ रहे हैं अम्बिया, ठीक है। नीचे क्या क्या काम देखी हो तुम? हाँ, बाथरूम, हाँ, झाड़ू लगा, हाँ, पलंग के नीचे झाड़ू लगाए हैं, ठीक है। इधर देखो सब कपड़ा वपड़ा हटा दिए हैं सब, ठीक है। 3-4 घंटा लग गया, शाम हो गया। अब इधर कपड़ा भी धुल रहा है दोस्तों, ये देखो। आराम से जाना कि जाए हम। ये कपड़ा गंदा कितना था, और आम खिला दिए, खट्टा खट्टा लग रहा है। हम अपने आप को दिखा भी नहीं सकते, सिर्फ पैंट पहने हुए सब कपड़ा धुल दिए। इधर जितने भी कपड़े गंदे थे, जो बेकार सामान था, सबको कचरे वाले में फेंक आए, ठीक है। और शाम का टाइम हो गया है। चलिए अब कपड़ा वपड़ा फैला दे। देखो बढ़िया तरीके से देख सकते हैं, पूरा छत की सफाई कर दिया। नया वाला झाड़ू लेके आए, झाड़ू लगाए ज़बरदस्त तरीके से। इधर वॉशरूम में भी जो भी कचरा वगैरह पड़ा हुआ था सब फेंक दिया उठा के। इसमें थोड़ा सा पानी जो है ना छिड़कना है, ताकि साफ़ और हो जाए। और कपड़ा धुल के फैला दे रहे हैं दोस्तों के लिए क्या से क्या करती है। तो दोस्तों अभी आए हैं, कपड़ा धुल भी नहीं पाए, छत की सफाई की, सीमेंट वालू इधर उधर जो भी रखा था सबको रख दिए। जो भी ख़राब कपड़ा था सब फेंक दिए। बहुत सारा कपड़ा फेंकना पड़ा, लगभग 25 से 26 कपड़ा फेंक दिए, समझ रहे दोस्तों। और अभी जा रहे हैं मोमोज लाने के लिए इनके लिए, और फालूदा लाने के लिए। काहे नहीं खाना, काहे नहीं खाना बेटा, काहे नहीं खाना, काहे मन नहीं बच्चों, ला देते हैं, ठीक है। जा रहे हैं दोस्तों लाने के लिए, अभी फिर खाना बनाएंगे खाएंगे। तो गरम गरम मोमोज लाए हैं, फालूदा यहाँ पे रखा हुआ है। फालूदा का गिलास भी ला करके रख दिए ज़बरदस्त तरीके से। और मेरी पत्नी मस्त एकदम खा रही है। बहुत बोल रही थी कि हमारे लिए मोमोज नहीं ला रहे हैं, चटनी ला दीजिए, गिर जाएगा, ये गिर जाएगा इस तरफ, ये देखिए, ध्यान दीजिए। हाँ 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 हाँ, गिर गया गिर गया। अब मज़ा आ रहा है, ठीक है। अब चलो खाओ, ला दिए। दिन भर काम किए तब। दोस्तों फाइनली आटा सान दिए हैं। और हमारी पत्नी को हम इसलिए काम नहीं करने देते, सब लोग कमेंट करेंगे। ऑपरेशन के बाद बहुत ही ज़्यादा शरीर पे दिक्कत होने लगता है, प्रॉब्लम होने लगता है, रीढ़ का दर्द, समझ रहे हैं ना। तो कोशिश करते हैं कि सब काम हम अकेले ही कर ले। बट खाना बनाने के टाइम में क्या होता है कि हम अपनी पत्नी को बोलते हैं कि खाना हम बना देते, बोलती है आपके हाथों का खाना अच्छा ही नहीं लगता है, इसलिए हम नहीं बनाते हैं, ठीक है। आटा सान दिए, रोटी बना देगी, और कल का सब्जी रखा हुआ है उसी को मस्त खाएँगे, बस। अब क्या ही बोले। अब पसीना पसीना हो गया रे बाबा, पूरा दिन आज काम किए, थक गया। जैसे फैक्ट्री में करते थे वैसे आज पूरा दिन घर में काम किया दोस्तों, सच बता रहे हैं। झाड़ू पोछा तो मेरी पत्नी लगा दी थी, इसलिए कमर दर्द हो रहा था। और पसीना देखो, हमें ना प्रॉब्लम है, एक बीमारी है हमें पसीना गिरने का। पता है क्यों बीमारी ये किस लिए है? ऐसे मैं गर्मी सह जाता हूँ, फिर भी पसीना ऑटोमेटिकली शरीर से गिरता रहता है। जब फैक्ट्री में काम करते थे तो 6 बजे उठ के जाना था, और लगभग रात में 7-8 बजे तक आते थे। 7 बजे कभी 6 बजे आ जाना। ओवर टाइम पड़ता था तो करते थे 6-7-8 बजे तक, 9 बजे तक, ठीक है। क्योंकि और लेदर को बिछाना, उठाना, किली से ठोकना, और पूरे धूप में सुखाना। तो धूप में क्या होता था ना कि 6-7 घंटा धूप है, तो 6-7 घंटा धूप में बैठे ही रहना पड़ जाता था हम लोग को, लेदर फैला के उठाना। और एक दिन का हमें मतलब पहले शुरू में
तो कम ही मिलता था, 70-80 रुपया 100 रुपया ऐसे मिल जाता था हमें। एक्स्ट्रा काम कभी मिल गया तो मिल गया, तो ऐसा होता था, समझ रहे हैं। तो धूप में रहते मेरा शरीर का जो है ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा एकदम जल गए हम एकदम, समझ रहे हैं। और क्या बोले, तो जिसकी वजह से कमर भी टूटा और ऐसी प्रॉब्लम भी हो गई, ठीक है। ज़्यादा ठंडी भी होता है तो हम और ठंडा जाते हैं, और ज़्यादा गर्मी होता है तो और एकदम परेशान हो जाते हैं। ज़्यादा कोई पंखा चला दिया तो और परेशान हो जाते हैं, शरीर कांपने लगता है, ठीक है। लेकिन काम कर लेते हैं, काम में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत अब हेल्दी हो गए तो हाफ जाते हैं, बात अलग, ऐसा सीन है दोस्तों। चलिए फिलहाल अभी रोटी बनाएंगे, सब्जी के साथ खाते हैं। दोस्तों गरम गरम रोटी मेरी पत्नी बना रही, देख सकते हैं आप सभी लोग। अब बोल रहे हैं कि हम बना दें, कमर दर्द हो गया तो मान ही नहीं रही है। उस दिन तावा पे ही टाइम लगता है, वो आँच में ही जल्दी जल्दी सेक जाता है। हाँ, समझे, जो तुम सेकते हो यहाँ के स्टाइल में। हाँ, तावा पे रोटी बनाने में टाइम ही लगेगा, ऐसे रोटी बढ़िया बना है। ऐसे ही बना लेते हैं, अच्छा लगता है, प्यारा। दोस्तों आज भारी मन से एक बात आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, और सुन के आप सभी लोगों को भी दुख होगा। लड्डू का जहाँ पे इलाज चल रहा था, वहाँ के डॉक्टर साहब लड्डू के इलाज के लिए फुल गारंटी नहीं ले पा रहे हैं, और हम लोग चाहते हैं कि जहाँ भी लड्डू का इलाज हो वहाँ पे जो है फुल गारंटी लिया जाए, ताकि लड्डू का इलाज करवाए। आप सभी लोग कहीं पे भी जाते हो, कोई भी प्रॉब्लम होता है आप सबको, तो आप सब लोग डॉक्टर को बोलते हो ना कि भैया रे आप गारंटी लो, तब मैं इस चीज के लिए कदम बढ़ाऊंगा, है ना। तो इस चीज के लिए हमारा मन जो है पीछे हट जाता है, और बहुत सारे लोग मना भी कर रहे हैं। देखो, बहुत लखनऊ के सबसे टॉप क्लास के जितने भी बड़े बड़े अस्पताल हैं, मैं सबके चक्कर काट चुका हूँ, जा चुका हूँ, डॉक्टर साहब से कंसल्ट कर चुका हूँ, MRI रिपोर्ट दिखा चुका हूँ। लड्डू को जो प्रॉब्लम है सो प्रॉब्लम है, लेकिन उस प्रॉब्लम के लिए जो है डॉक्टर गारंटी नहीं ले पा रहे हैं, और डॉक्टर उसी प्रॉब्लम के लिए, हर प्रॉब्लम के लिए नहीं ले पाते गारंटी, तो वो छोटी है, इस वजह से मन घबरा जाता है। इसलिए दोस्तों हम सभी लोगों ने क्या निर्णय यही लिया है कि लड्डू को जो है, जो इलाज है उस चीज को जो है रोक दिया जाए और दवा से ही ठीक करवाया जाए, क्योंकि जो इलाज है उसमें डॉक्टर सीधा सीधा लिख करके दे रहे हैं कि भाई इसके बाद, इलाज के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, और उसकी गारंटी हम नहीं लेंगे। तो कहीं ना कहीं डर तो है ना, डर है। इस वजह से दोस्तों हम लोग भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, और लड्डू को जो है हम लोग चाहते हैं कि कोई हेमोपैथिक हो, चाहे अंग्रेजी दवा हो, उससे वो ठीक हो जाए और बढ़िया हो जाए। लोग बोलेंगे कि तुम लोग पीछे हट रहे हो, बहुत सारे टेक्नोलॉजी आ गया है। कभी कभी कोई टेक्नोलॉजी हमें इंसानों पे भी भारी पड़ सकता है, समझ रहे हैं ना। और उसको जो प्रॉब्लम है ना, उसके लिए जब तक कोई डॉक्टर गारंटी नहीं लेगा, पूरा फुल गारंटी कि हाँ ये मतलब सब ये बिल्कुल ये चीज ठीक ही हो जाएगा, तब तक हम किसी भी चीज को लिए हम लोग रिस्क नहीं ले सकते हैं, समझ रहे हैं ना दोस्तों। अभी हम दोनों बहुत रोते, बहुत परेशान थे। आपको मैं एक किस्सा शेयर करना चाह रहा हूँ, एक दो किस्सा शेयर करना चाह रहा हूँ। इनके पेट में दर्द उठा था, मैं इनको अस्पताल लेके गया था एम्बुलेंस बुला करके। इतनी लापरवाही देखी, हॉस्पिटल में इतनी गंदगी देखी, मेरा हालत खराब हो गया, मेरा मन पीछे हट गया। जांच कुछ और करना था, जांच कुछ और कर रहे थे, समझ रहे हैं ना। तो जिसकी वजह से मुझे डाउट लगा कि यार ना यहाँ तो डॉक्टर सही है, ना यहाँ पे स्टाफ सही है। मैं लखनऊ की बात कर रहा हूँ, माफी चाहता हूँ आप सभी लोगों को बुरा लग रहा, पर यह सच्चाई है। बगल में हमारे बहुत बड़ा अस्पताल, इतना बड़ा अस्पताल, आप टिक लगा बैठ जाओ, इतना बड़ा अस्पताल है, इनको कमर में दर्द होने लगता है। इतना बड़ा अस्पताल है जहाँ पे बड़े बड़े लोग आते होंगे इलाज कराने के लिए। तो मुझे छोटा सा प्रॉब्लम हो गया था, टाइफाइड। हमें ये भर्ती करके ले लिया गया कि इनको 1-2 दिन में हम ठीक कर देंगे, और 5-6 दिन हो गया, बिल्कुल भी हम ठीक नहीं हो पा रहे थे। 70-80-85 हज़ार का बिल बन गया, और वही चीज का प्रॉब्लम का सोल्यूशन करवाने के लिए हम बहराइच चले गए। ज्यादा नहीं, 1.5 दिन लगा, और 1.5 दिन में ही हमको फुल ट्रीटमेंट मिला, दवा मिला और एक वीको लगाए, और हम ठीक हो गए, समझ जाइए। और ज्यादा कितना खर्चा हुआ होगा, मेरे ख्याल से 1200-1300-1400 रुपया खर्चा हुआ होगा। तो सोचिए कि वहां ठीक हो गया, यहाँ क्यों ठीक नहीं हो पा रहा था। यहाँ तो बड़ा अस्पताल, यहाँ पे सारी व्यवस्था है, नर्स, हर एक चीज है, समझ जाइए। तो ऐसा हुआ। और लड्डू जब थी, तो जब 3-4 मंथ के, तो उस टाइम भी मैं यहाँ के कई सारे अस्पतालों में गया दिखवाने के लिए, तो वहां भी यही लापरवाही देखता था कि डॉक्टर का क्या, डॉक्टर का तो कोई गलती होता नहीं, डॉक्टर तो दवा लिख देते हैं, बोलते हैं ये चीज चलाना। लेकिन यहाँ पे जो स्टाफ होते हैं, नर्स होते हैं, वो इतनी लापरवाही करते हैं कि मरीज के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, आप मानोगे नहीं, कि जो ठीक होने वाला भी होगा वो भी ठीक नहीं होगा। लड्डू को हम लोग MRI करवाने के लिए गए थे, लड्डू को लगभग 12 घंटा तक भूखा रखा गया। वो रो रही थी, बहुत परेशान थी। जब हम लोग इतने बड़े, हम लोग भूखे रहते हैं, तो 12 बज जाता है। हाँ, तो बस तो सोचिए कि लड्डू छोटी है, तो सोचिए उसको कितना भूख लगता होगा। और वहां के ना कोई स्टाफ आके फिक्र कर रहे थे, ना ही डॉक्टर के पास फोन कर रहे थे, वो ना फोन पे सही से बात कर पा रहे थे। सिर्फ कह रहे हैं पैसा बिल पे कर दीजिए, अभी MRI हो जाएगा, और उसके बाद ऊपर से लड्डू को बेहोश कर दिया गया। तो
दिल ना घबरा गया यार, यहाँ की जगहों को, यहाँ का काम को देख करके, कि नहीं मन हट गया कि यार बताओ यहाँ पे लड्डू को ख्याल नहीं रखा जा रहा है, तो बड़ों का तो छोड़ ही दो, मैं तो देख ही चुका हूँ, समझ रहे ना। और मुझे भी यही भी लगता है कि यही की लापरवाही और यही के डॉक्टर के कारण और यही के दबाव के कारण ये लापरवाही हुई है जो लड्डू को दिक्कत हुआ है, समझ रहे ना। यहाँ के स्टाफ इतने घटिया किस्म की सोच रखते हैं और ना ही ख्याल रखते हैं मरीजों का। कहते हैं प्रेग्नेंट महिला को इंजेक्शन मेडिसिन नहीं दिया जाता, जब जाते थे कितना सारा दवा दे देते थे और उनको तो पैसा बनाना है, बिल बनाना है, बट क्या खैरी क्या नाम ले, है ना। तो इसीलिए दोस्तों आप सभी लोग भी अवेयर रहे। मैं मानता हूँ लखनऊ बहुत बड़ा सिटी है, पर यार यहाँ पे ऐसी ऐसी चीजें होती है ना कि आप मान नहीं पाओगे। अब आप यार हमें बोलोगे कि यार हम गलत बोल रहे हैं, बट हम लोग के ऊपर बीत चुका है, हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं इस चीजों को, समझ रहे हैं ना। अभी क्या है, अब आप लोग पूछोगे चलो ठीक है यहाँ इलाज नहीं कराओगे तो फिर कैसे कराओगे इलाज। लड्डू के लिए हम पैसे मायने नहीं रख सकते, लड्डू के लिए हम हर चीज बेच भी देंगे, जो भी मेरे पास प्रॉपर्टी है सब लगा देंगे। लड्डू के लिए पैसा बिल्कुल मायने नहीं करता है। मैं अभी ब्लॉग भी आने वाला है, आप लोग देखना लड्डू के लिए कितने सारे पैसे मैं लेकर के आया हूँ, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, नो डाउट। पैसे के लिए कोई, डॉक्टर का यहाँ पे सीधा यही काम है कि तुम भाई हमको इतना लाख दे दो, हम जल्दी से जैसा भी हो कर दे, लेकिन हम गारंटी नहीं लेंगे, है ना। इतना डरा वरा देते हैं। तो अभी हमारे पिताजी का यानी ससुर जी का फोन आया था, उन्होंने बताया, और बहुत सारे अस्पताल में मैं गया हूँ, सभी जगह पे बड़े बड़े अस्पताल में 2200-2300 खर्चा करके डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया हो, और जो रिपोर्ट है बड़े अस्पताल में से रिपोर्ट निकलवा के सारे अस्पतालों में दिखाया, सब डॉक्टर से मिला हो, तो सारे डॉक्टर भी बोल रहे हैं कि हाँ यही इसका ये सोल्यूशन है, बट इसका हम गारंटी नहीं लेंगे कि इस इलाज के बाद लड्डू को आपके कुछ हो, तो हम इसका गारंटी नहीं लेंगे। तो इस बात के लिए हमें डर लगता है, ठीक है, और हम लोग इस चीज के लिए बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते दोस्तों। बस यही आप लोगों से कहना था, ठीक है। लड्डू को मैं चाहता हूं कि बस वो दवाई से ठीक हो जाए, ठीक है। हर कोई मना कर रहा है, हर कोई मना कर रहा है कि वो एक छोटी है, अभी लड्डू बिल्कुल छोटी है, कोई बड़ा इंसान होता तो चलो मान भी जाते, वो बहुत छोटी है, वो कैसे सह पाएगी, वो ऐसा ट्रीटमेंट है। और आप लोग बोलोगे कि वो ट्रीटमेंट खोल के क्यों नहीं बता रहे हो, तो हम डरते हैं कि लड्डू कल को बड़ी हो जाएगी, देखेगी तो बोलेगी हमको ये प्रॉब्लम है, मेरे इसमें ये दिक्कत है, तो बहुत ज्यादा सोचते हैं ना। हाँ, तो कहीं ऐसा ना हो कि लड्डू बड़ी हो, देखे कि पापा मुझे ये दिक्कत है, मम्मी मुझे ये दिक्कत है। दोस्तों उपाय अब यही है कि हमारे पिताजी का फोन आया था, हमारे ससुर जी का, और उन्होंने, देखिए आप बहुत सारे लोग बहुत बातें बनाएंगे, उन्होंने अपने जिगर का टुकड़ा हमारी जिंदगी में सौंपा है, तो सोचिए मेरे से ज्यादा तो दर्द उनको होता होगा, ठीक है, और अभी रो भी रहे थे बहुत ज्यादा। तो उन्होंने बताया है कि इसका एक और दूसरा इलाज है जो कि नॉर्मली है, और उसको लड्डू को ज्यादा कष्ट भी नहीं उठाना पड़ेगा, और लड्डू ठीक होने का संभावना है और ठीक भी हो जाएगी। बस आप लोगों से इस बात साझा करने का यही निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा भगवान से प्रार्थना करिए कि जल्द से जल्द वो ठीक हो जाए। आप सभी लोग जहाँ भी मंदिर मस्जिद में जहाँ भी पूजा करते हैं, जिस भी भगवान को, देवी देवताओं को मानते हैं, मेरे लड्डू के लिए कमेंट में प्रार्थना करें। आप कहीं भी जाए तो लड्डू के लिए आप अर्जी लगाएं उसके लिए। बाकी मैं भी जाऊंगा भगवान के दरबार पे, हनुमान जी का देन है, वही उनकी रक्षा करेंगे, उन्होंने ही लड्डू को दिया है तो वही उनको ठीक करके भी देंगे। और बस यही चीज आप सभी लोगों से कहना था दोस्तों। बस आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा दुआएं दीजिए और प्रार्थना करिए। और लड्डू के इलाज के लिए हम लोग जा रहे हैं अपने ससुराल, ठीक है। अभी लड्डू का इलाज 1 या 2 तारीख को होने वाला था, 21 तारीख को भी होने वाला था, ठीक है, क्या अप्रैल चल रहा है ना, 21 अप्रैल को। तो हमने जानबूझ के टाल दिया, क्योंकि जिस डॉक्टर के पास, जिस बड़े बड़े लोगों के पास, जिस हमसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, जो इस चीज को एक्सपीरियंस कर चुके, उनके पास गया हूँ, तो वो सबसे यही बात हमको बताते हैं कि अभी वह छोटी है, मत रो, अभी वो बहुत छोटी है, उसके लिए रिस्क मत लो। और जब डॉक्टर गारंटी नहीं रहे तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो। लड्डू स्वस्थ है, मस्त है, खेल रही है, मम्मी पापा को पहचानती है, बात करती है, ठीक है, बिस्कुट तोड़ खाती है, हाथ पैर चलाती है, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। बस जो छोटा सा प्रॉब्लम है उसके लिए डॉक्टर जो है रिस्क नहीं ले रहे हैं। तो मुझे भी डर लग रहा है, इस चीज में मेरा भी हिम्मत नहीं कर पा रहा है कि मैं उसके लिए आगे कदम बढ़ाऊं। बाकी हम लोग चाह रहे हैं कि जो मतलब इलाज जो होगा दवा से हो जाए। दवा से क्या होता है कि कोई नुकसान भी नहीं पहुंचेगा और ठीक भी होने का संभावना है और ठीक भी हो जाएगा। और ठीक कैसे होगा, आप सभी लोग आशीर्वाद देंगे, उसके लिए प्रार्थना करेंगे। हमें भले कमेंट में कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, पर हमारी बच्चे के लिए आप सभी लोग अच्छा बोलिए और उसके लिए दुआएं करिए, प्रार्थना करिए, अर्जी लगाइए ताकि ठीक हो जाए। यही आप सभी लोगों को कहना था दोस्तों। जैसे लड्डू स्वस्थ मस्त होती है, आप सभी के सामने हम लेकर के आएंगे। वो तो स्वस्थ ही है, मस्त भी है, अभी भी ला सकते हैं, ठीक है। हो सकता है मैं पूरा कोशिश करूंगा उसका फेस रिवील करूं
और आप सभी लोगों से बात करवाऊं, ठीक है। ताता ताता करके बोलती है वो, तो ताता थैया करेगी वो भी, ठीक है। बस आप सभी लोग आशीर्वाद दीजिए, बाकी रो नहीं, हम हैं, समझे। जीवन में बहुत लोगों को बहुत कष्ट आता है और ये कष्ट भी आना बहुत जरूरी था, ताकि हम लोग इस चीज को देख सके कि हाँ ये प्रॉब्लम होती है, समस्या हो सकी, इस चीज से हम लोग जो है निदान पा सके। अगर इस समय हम लोग अगर हार मान जाएंगे, टूट जाएंगे, बार बार परेशान हो जाएंगे, तो फिर हमारे लड्डू को कौन देखेगा, ठीक है। नाना नानी कितने दिन तक देखेंगे, वो भी तो बेचारे परेशान है, उनके पास भी तो कई काम है ना। तो ऐसा तो है नहीं, हम मानते हैं नाना नानी बहुत प्यार करते हैं, लेकिन माता पिता का भी होना बहुत जरूरी है। आई होप आज की वीडियो के लिए इतने, चैनल को फटाफट से फेसबुक पे देख रहे फॉलो कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लड्डू के लिए दुआ करिए, प्रार्थना करिए। बस आप सभी लोगों से यही निवेदन।